तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमेको, मिडारी और एरिमी मुशीबामी तीनों के बीच में गैम्बल का मैच होता है, जिसका नतीजा हमको आगे पता चलेगा। और एंड में किरारी स्टूडेंट काउंसिल को डिसोल्व कर दोबारा से स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के लिए इलेक्शन करवाएगी। अब आगे ये सब फैमिली मोमोबामी क्लैन की हैं, जिन सभी फैमिली को लीड करती है किरारी मोमोबामी। जब किरारी मोमोबामी क्लैन की लीडर बनी थी तब उसने इस एकेडमी पर अपना कब्जा जमा कर इस एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई और इस एकेडमी को इस तरह से स्टेब्लिश किया कि वो पूरे स्कूल के डेप्ट को सेंट्रलाइज करके उन पे कंट्रोल कर रही है। डेप्ट को सेंट्रलाइज कैसे किया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिस्टम से। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिस्टम क्या है ये मैंने सीजन में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको सेंट्रलाइज का मतलब भी नहीं पता तो सिंपल शब्दों में समझो, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल जो है वो पूरे स्कूल पर कंट्रोल करती है एज वेल एज पूरे नेशन को। किरारी ने पॉलिटिकल एंड बिजनेस सेक्टर में भी अपना कंट्रोल बना लिया है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन के कनेक्शन होते हैं स्टूडेंट काउंसिल से, तभी तो सुमेरागी के फादर चाहते हैं कि सुमेरागी एक स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हो, जिनसे उनका फैमिली बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड हो सके। तो किरारी मोमोबामी के पास इतनी पावर है कि वो पूरी जापान की इकोनॉमी को मैनिपुलेट कर सकती है। बट अब वो अपने पद को छोड़ने को बोल रही है और दोबारा से इलेक्शन करवा रही है स्टूडेंट काउंसिल मेंबर एंड स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए। किरारी चाहती है कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने का मौका सबको दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं भी करती तो यूमेको बार बार उससे गैम्बल खेलना चाहती, इसी कारण से वो अब इलेक्शन करवा रही है। सभी मोमोबामी फैमिली ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं इस एकेडमी में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो जो भी अब इलेक्शन में जीतेगा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द मोमोबामी क्लैन दोनों बन जाएगा। ये बोलती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुमको मजा आ रहा है ना मोमोबामी के ब्रांच फैमिली को एक दूसरे से लड़वा कर, और जो हम सबको चाहिए होता है वो तुम उसको पहले ही पा लेती हो, फिर उसको बाद में त्याग कर सबको चांस देती हो उसको पाने के लिए। जैसे ये सभी मोमोबामी क्लैन के लीडर बनना चाहते थे तो किरारी पहले इस मोमोबामी क्लैन की लीडर बन गई एंड बाद में अपना पद त्याग कर सबको चांस देना चाहती है, जिससे सबको अपनी औकात भी पता लग जाती है, क्योंकि किरारी इस किरारी और इसी वजह से ये किरारी को पसंद नहीं करती। सायाका और यूरिको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मोमोबामी क्लैन, हेड ऑफ द मोमोबामी क्लैन, उनको बस ये समझ आ रहा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल बिखर जाएगा इन मोमोबामी फैमिली की वजह से, पूरा ऑर्डर ही कोलैप्स हो जाएगा इस एकेडमी का। इसलिए वो दोनों ही किरारी को ऐसा करने से मना करते हैं। बट वहीं दूसरी साइड यूमेमी कहती है अब क्या फायदा प्रेसिडेंट का फैसला टालकर, अब तो उन्होंने सोच ही लिया। और मनी मन कहती है अगर फिर भी इन्होंने बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं इनको मसल कर रख दूंगी। और मिडारी भी बहुत खुश होती है, वाओ कितना मजा आएगा, बट मेरे को नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी यूमेको की टक्कर की होगी। और ये क्या, इधर ग्रेड स्कूल के भी बच्चे हैं। किरारी सायाका और यूरिको से कहती है अगर तुम नहीं चाहती कि स्टूडेंट काउंसिल में चीजें बदले तो तुमको जीतना रहना होगा। ओपनिंग सॉन्ग के बाद ही रूना, जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की हेड है, वो अनाउंसमेंट करती है कि जैसा कि तुमने पोस्टर देख ही लिया होगा तो मैं उसको अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या पता तुम एक हाउस पेट बनकर ही रह जाओ। इस इलेक्शन में बैलेट्स यूज नहीं किए जाएंगे। बैलेट्स एक डिवाइस है जो वोट्स को कास्ट करता है। इस इलेक्शन में तुम लोग वोट सिर्फ दे या ले सकते हो बाय गैम्बलिंग। कमेटी सभी स्टूडेंट को एक एक चिप्स दे देती है और वो सब जिसके साथ चाहे उसके साथ गैम्बल खेल सकते हैं। जो जीतेगा उसके पास ये चिप्स आ जाएगी। ये चिप्स एक वोट है और आज से 30 दिन के बाद जिसके पास ये सबसे ज्यादा चिप्स होंगी वो होगा विनर। ये एक चिप वोट भी है और इसको लोग गैम्बल के लिए भी यूज करेंगे। यूमेको डिसअपॉइंट होती है कि वो मनी यूज नहीं कर सकेगी गैम्बल के लिए, वो भी तब जब उसको मजा आना शुरू हुआ था। उसके बैंक में पैसे भी आ जाते हैं काइडे की तरफ से, जो उसने सीजन 1 एपिसोड 11 में मैच जीता था, पूरे 3 बिलियन येन। तभी मैरी आती है और कहती है अपनी पासबुक चमकाना बंद करो। पता नहीं पासबुक को देखकर कैसे कैसे इडियट तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। बट वो दूसरे प्राइस का क्या, काइडे की लाइफ का। यूमेको मैरी को हक करने लगती है बट मैरी मना करती है। यूमेको कहती है ओ काइडे की लाइफ, वो तो मैंने सुमेरागी को ट्रांसफर कर दी। मेरे को लगता है काइडे की लाइफ सुमेरागी ही डिजर्व करती है, जिस तरह से वो उसके साथ अटैच थी। और वैसे भी मेरे को किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं जब तक कि मैं और गैम्बल खेल सकती हूँ। मैरी कहती है तुम्हारे दिमाग को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, बट फिर भी मैं तुमको वार्न कर देती हूँ, थोड़ा अलर्ट रहना,
कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जो आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुए हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। उन सभी के नाम के एंड में बामी आता है, जैसे किरारी मोमो बामी में बामी आता है। और वो यूमेको से भी पूछती है तुम्हारे नाम के एंड में भी तो बामी आता है, यूमेको जबामी। तो तुमको कुछ पता है इसके बारे में? यूमेको कहती है मैं भी, ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार हों। रियोटा यूमेको से पूछता है अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? वो कहती है मैं जितना हो सके उतने गैम्बल जीत कर कई सारे वोट्स को कलेक्ट कर कर किरारी से गैम्बल खेलूंगी। रियोटा मैरी से भी पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो इस चिप से। कुछ सेकंड्स के लिए मैरी कुछ सोचने लग जाती है, फिर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे नहीं पता और तुम्हें क्या, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसके बाद हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़े हॉल रूम में सारे मोमोबामी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। वो न्यू स्टूडेंट्स जो आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुए हैं, उनमें से कुछ इस एकेडमी की तारीफ करते हैं ये कितनी बड़ी और सुंदर एकेडमी है, तो कुछ किरारी की तारीफ करते हैं कि वो मोमोबामी क्लैन और ये एकेडमी दोनों को ही लीड कर रही है। फिर एरिमी कहती है हम में से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो मोमोबामी क्लैन का लीडर बनेगा। ये इलेक्शन ऐसे ही है ना? तो कुछ लोग कहते हैं ये इलेक्शन ऐसे ही काम करता है। तो एक लड़की कहती है कि बट पहले कोई मोमोबामी क्लैन के लोग एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सबने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जब तक कि वो किरारी को नहीं हरा देते वो एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे, और जो आएगा उसको ये सब मेंबर्स उसको मसल देंगे। तो एक लड़की कहती है यूमेको जबामी का क्या करना है हमको? उनमें से किसी ने भी उसका नाम भी नहीं सुना होता। रे बाट्सुबामी बताती है कि यूमेको सेकंड बोर्न है मोमोबामी क्लैन की। वो एक माइनर फैमिली की मेंबर है मोमोबामी क्लैन की। जब से यूमेको जबामी इस एकेडमी में आई है वो 5 स्टूडेंट काउंसिल के अगेंस्ट गैम्बल खेल चुकी है और लगभग सारे के सारे मैच वो जीती है। तो उनमें से कुछ कहते हैं कि भले ही वो माइनर फैमिली की मेंबर हो तब भी उसके अंदर मोमोबामी फैमिली का खून दौड़ रहा है, तो क्या हमको उसको भी अपने एग्रीमेंट में ज्वाइन करना चाहिए? तो उनकी हेड टेरानो कहती है नहीं, अगर तुम उसके साथ गैम्बल खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। तभी एरिमी मोशीबामी रे बाट्सुबामी के थ्रू यूमेको को इनवाइट करती है गैम्बल के लिए। और जब रे बाट्सुबामी यूमेको को उसको एरिमी के पास लेके जाती है तो पता चलता है कि उसने मिडारी को भी गैम्बल के लिए इनवाइट किया होता है। वो सोचती है कि वो बड़े आराम से यूमेको जबामी और स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर को हरा देगी। इस गैम्बल में तीनों अपने अपने लिए खेलेंगे। अब इसके आगे का सीन हमें सीजन 2 के एपिसोड 1 में ही दिखा चुके हैं। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लेना या बाद में देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से हमने पिछले एपिसोड में छोड़ी थी। एरिमी मोशीबामी रोने लग जाती है। मिडारी कहती है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस वाटरफॉल, जबकि तुमने ही इस गेम को ऑफर किया था। मिडारी उस पर भड़कने लग जाती है। चलो भी अब एरिमी रोते हुए उस धागे को काट देती है। मैं तुम जैसे लोअर अंडरलिंग से नहीं हारने वाली। एक एक करके तीनों अपनी बाजी के अकॉर्डिंग धागे काटते चले जाते हैं। लास्ट में सिर्फ 3 ही धागे बचते हैं। एरिमी सोचती है ये तीनों अभी तक इतने शांत कैसे हैं? क्या इनको डरने की इनकी उंगली कट जाएगी? क्या ये एंड तक अपनी उंगली अंदर डाल के रखेंगे? अब एरिमी को चक्कर आने लगते हैं। यूमेको कहती है क्या तुम अपनी उंगली बाहर निकाल कर गेम क्यूट करने की तो नहीं सोच रही? जैसे तुमने ही कहा था टॉर्चर मोशीबामी फैमिली का ट्रेडिशन है। तुम देखना चाहती थी ना कि हम कब तक टिके रहेंगे। इस गेम में और ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है जैसे जैसे धागे कटते चले जाते हैं, और एक तरह से डर लोगों के मन में बैठने लगता है। एक तरह का डर जिसे कोई नहीं झेल सकता। एक ऐसे प्रकार का डर जो लोगों को अपने प्राइड और बिलीफ्स को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। एक साइकोलॉजिकल रिजेक्शन जिससे लोग अपनी उंगली बाहर निकाल लेते हैं। और हम अभी एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ असली खेल स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ 3 ही धागे बचे हुए होते हैं। चलो अब किसका इंतजार कर रही हो? कैंची उठाओ और धागा काटो। तो एरिमी सोचती है ये सही बोल रही है। जब बात टॉर्चर की आती है तो उस फील्ड में मोशीबामी फैमिली एक्सपर्ट है, बट अगर उनका कोई सामना करे तो मोशीबामी फैमिली का ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगा और मोशीबामी फैमिली का बिजनेस भी। इसलिए वो जोश और डर के साथ 3 में से बचे हुए एक धागे को काट देती है और सोचती है कि मोशीबामी फैमिली के टॉर्चर से कोई नहीं बच पाया है। मैं इसको तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगी। मेरे को सिर्फ तुमको लास्ट वाले धागे पर तुम्हारी उंगली बाहर निकलवानी है डर के मारे। तभी बाजी आती है मिडारी की और वो इतनी जोश में होती है कि वो दोनों धागे को एक साथ ही काट देती है। ब्लेड नीचे गिरता है बट एरिमी अपनी उंगली बाहर निकाल लेती है, इसलिए वो हार जाती है। और मिडारी ने एक साथ 2 धागे काटे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। बची कौन? यूमेको। यूमेको जीत जाती है। ब्लेड नीचे गिरने के बाद भी मिडारी और यूमेको की उंगली नहीं कटती, इसलिए मिडारी एरिमी का कॉलर पकड़कर कहती है मैं फाइनली यूमेको के साथ करने वाली थी, उसके साथ अपनी उंगली को सैक्रिफाइस करने वाली थी। वो सेंसेशन फील करने वाली
वाली थी, मेरा होने ही वाला था, बट तुमने सब बर्बाद कर दिया। यू स्कम बैग, यू पीस ऑफ ट्रैश, आई विल किल यू। यूमे को मिडारी से कहती है तुम हो पीस ऑफ ट्रैश, तुमको पता भी है तुमने क्या किया। 1 in 20 चांस से लेकर अब तक हमने वेट किया सिर्फ 2 in 1 चांस के लिए। 2 in 1 चांस होता है मानो जैसे कोई मिरेकल है, वो प्लेजर 2 in 1 चांस, 2 में से 1 चांस है कि उंगली कटेगी कटेगी, तो सोचो कितना प्लेजर मिलता है। ये मिरेकल, सच अ सेंसेशन, प्लेजर। बट तुमने दोनों धागों को एक साथ काटकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारी उंगली 100% कटेगी ही कटेगी। ये कोई डर थोड़ी ना, ये पागलपन है जो तुम कर रही हो। आई हेट यू, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। एरी में कहती है बट तुमने तो आयरन प्लेट रिमूव कर दी थी ना, तो आयरन प्लेट अभी भी उधर क्यों है। यूमे को कहती है जब मैंने गेम के रूल सुने थे और मिडारी ने उस ब्लेड को छुआ था, तभी मैंने एक चीज नोटिस की थी कि टेबल जो है वो बहुत ज्यादा हिल रही थी, वो अनस्टेबल थी, क्योंकि उस टेबल का एक एंटी स्लिप डिस्क टूटा हुआ था। तो इनाओ यामाटो ने बाकी के भी सारे एंटी स्लिप डिस्क निकाल दिए थे ताकि टेबल का बैलेंस बना रहे और गेम बिना फिजिकली हार्म के साथ चलता रहे। और एरिमी को लगा कि उन्होंने आयरन प्लेट निकाल दी। यूमे को कहती है सॉरी, तुमको मैंने अपने शब्दों से मिसलीड करा, ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम भी वही फील करो जो हम कर रहे हैं गैम्बल खेलते हुए। बीच में ही भले तुम सोच में पड़ गई थी, बट जो तुमने एंड तक अपना प्राउड एंड बिलीव दिखाया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। एपिसोड खत्म होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड में हमको दिखाया जाता है कि किरारी टेरानो की हेल्थ के बारे में पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक तो हो ना, और वो आपस में कई सारी बातें कर रही होती हैं, जिसमें टेरानो अपने साथ रेई बाट्सुबामी को लेके आई होती है इस अकेडमी में एज अ इंश्योरेंस। वैसे तो रेई बाट्सुबामी को मोमोबामी क्लैन से निकाल दिया गया है और अब रेई बाट्सुबामी उनकी क्लैन की मेंबर नहीं है, अब ये आउटसाइडर है, और टेरानो इसको अपने साथ इसलिए लाई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे किरारी ने कहा बिल्कुल वैसे ही ईमानदारी के साथ गेम चलता रहे, और वो कहती है हम लोग ईमानदारी से गैम्बल खेल कर इस अकेडमी को बर्बाद कर देंगे, और वो रुकेंगे नहीं जब तक कि वो मोमोबामी क्लैन को और स्टूडेंट काउंसिल की लीडर ना बन जाए। और गेम अब स्टार्ट भी हो चुका है। हमको एंड में ये भी दिखाया जाता है कि एक मोमोबामी क्लैन की मेंबर ने जो टेरानो के साथ है, उसने यूरी को स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को हरा दिया। और एंड में हमको ये भी दिखाया जाता है कि मैरी अकेडमी से अपने घर जाते समय इस चिप के बारे में सोच रही होती है, तभी उसकी टक्कर होती है वाइस प्रेसिडेंट से। उसका मास्क उतर जाता है, वो मास्क उतारते ही अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है मैं तुमको ही ढूंढ रही थी मैरी सायोटा में, मेरे को तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। काकेगुरी सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें, और मेरी टॉप 5 फेवरेट एनिमेटेड मूवी की लिस्ट देखने के लिए राइट वाली वीडियो देखें। प्लीज चेकआउट करना मत भूलना, दोनों में से कोई ना कोई एक वीडियो जरूर देखना।